मैं बड़े पर्दे पर ला रहा हूँ एंड आई एम जस्ट so thankful, so grateful to him for giving me this. Honestly, I think it's a debut again because it's been half a decade almost. I shouldn't age myself like this. Anyway, it's been a while and really thank you very, very much, sir. Thank you so much. Thank you to the media, thank you to the audiences for accepting what we've given you. Thank you so much, Lakshman sir, for giving me Soumya. Thank you so much for making me understand where she comes from. Thank you so much for fighting with me for wearing bindis, because you are right, I look better when I wear the bindi that I didn't want to wear. Thank you for just everything. Really, truly thank you. And thank you, Kapil, for making Soumya come to life. And thank you, Vicky, for calming Sara down. You have just been the most superb partner in this entire journey. I think that it's been just outstanding to be with you, to work with you. And I don't want to talk about how talented you are because everybody knows that. But you are so humble, so gracious and so giving. From नहीं सच में यार मतलब सही बोल रही हूँ यार तेरी कॉफी से लेकर तेरे एक्टिंग तक सब शेयर करते हो which is I think great. So thank you very, very much. And again, thank you to the marketing team, thank you to everyone, but mainly and mostly, thank you to the audiences. Thank you so much for accepting our film. मैं तो कभी नहीं मानती थी कि सिर्फ बड़ी फिल्में चलती हैं, मुझे हमेशा से यही लगा था कि सच्ची फिल्में चलती हैं. तो थैंक यू कि आप लोगों ने हम लोगों में अपने आप के अंदर जो विश्वास है वो वापस जगाया, उसके लिए बस थैंक यू वेरी मच. ये 3 लंबे स्पीचेस के बाद मुझे बड़ा प्रेशर फील हो रहा है कि मुझे कुछ बहुत डीप कुछ बोलना है, पर सच में बस हमारा यहाँ पे आज ये आपसे मिलने का और आपके जरिए लोगों से मिलने का इंटेंशन यही था कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म की जर्नी जो ऑडियंस के साथ शुरू हुई थी वो इसी जगह पे शुरू हुई थी जहाँ पे हमने ट्रेलर दिखाया था और तब भी आप शामिल थे. और आज जब वी आर स्टैंडिंग हियर और यहाँ कन्फेटियाँ फट रही हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं आज के टाइम पे कि एक पिक्चर सिनेमाघर में चली है और एक ऐसी पिक्चर सिनेमाघर में चली है जो जब ट्रेलर आया था तो लोग कह रहे थे अरे ये तो प्राइम एग्जाम्पल है, ये तो OTT पे आनी चाहिए थी, तो वो अब सिनेमाघर में चली है, तो उसका हम थैंक यू करने के लिए आज यहाँ साथ में आए हैं. तो मुझे बस लग रहा है कि इसमें हमसे ज़्यादा ऑडियंस की जीत हुई है और ऑडियंस हैज ट्रूली शोन दैट उनका पावर उन्हीं का पावर है. एंड यू नो लाइक आई थिंक अमंगस्ट ऑल ऑफ अस द मोस्ट कॉन्फिडेंट वाज लक्ष्मण सर ऑलवेज, बिकॉज ही केप्ट सेइंग सर मुझे कुछ टेंशन नहीं है, मुझे पता है ये लोगों तक फिल्म कहानी पहुंचेगी, ये हर इंसान इस देश में ये कनेक्ट करेगा, पिक्चर कितनी चलेगी नहीं चलेगी मुझे नहीं पता पर कनेक्ट जरूर करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने कनेक्ट नहीं किया. सो थैंक यू सर उस कॉन्फिडेंस के लिए. और मुझे अभी भी याद है जब सर ने फोन किया था और हमें फिल्म नरेट की थी, दैट वाज राइट आफ्टर द सेकेंड फेज ऑफ कोविड, जहाँ पे बहुत सारा तनाव था और बॉलीवुड का क्या हो रहा है, कौन सी फिल्में आ रही है नहीं आ रही है किसी को कुछ पता नहीं था. और उस बीच ये कहानी आई थी जो दिल से लगा था कि हाँ यार ये कहानी हमने जी है और इस देश में जो भी ये कहानी देखेगा वो कनेक्ट जरूर करेगा. और उसके बीच में क्या है कि बहुत सारा माइंड प्ले होता है कि अच्छा यार ये हो गया, अब ये फिल्म आगे वैसी चल रही और ऐसी नहीं चल रही, ऐसी चल रही और वैसी नहीं चल रही. वो सब के बीच में हम कहीं ना वो भूल गए थे कि जब हमने शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि यार ये कनेक्ट जरूर करेगी. और वो पिछले 5 दिनों में ना हमने वो वापस फील किया कि हाँ यार ये हम पहले मीटिंग में बोल रहे थे कि यार कनेक्ट जरूर करेगी. और वो जब आज कनेक्ट कर रही है वो हमारे लिए ये नंबर से भी ऊपर की बात है. तो आज सिर्फ हम थैंक यू बोलने आए हैं आप सबका. और जेन्युइनली थ्रू आवर लवली मीडिया वी रियली गॉट टू इंटरैक्ट विद द होल नेशन. थैंक यू सो मच फॉर दैट. मुझे पता है कई बार आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है और कई बार मतलब कई बार लेट नाइट्स और सब कुछ, बट थैंक यू सो मच सच्चे दिल से हमारी तरफ से. और ऐसी आई थिंक यहाँ पे शुरुआत हुई थी पर ये एंड नहीं है, ऐसी हमारी जर्नी कंटिन्यू रहे इस फिल्म के साथ और लोग जुड़ते रहे जरा हटके जरा बचके के साथ सिनेमा घरों में.
यही हमारी आशा है. एंड बट सारा थैंक यू टीम को भी, बट ऑल्सो आई वुड ऑल्सो रियली जेन्युइनली, मैंने फोन पे तो बहुत बोला है डीनू सर को, बट आई वॉन्ट टू say this today on this stage that I am so grateful to him because he had every logical reason to bring this on the OTT platform, and he would have been completely correct in everybody's eyes, but he took that risk of bringing a film like Zara Hatke Zara Bachke in the cinema halls in today's time. And sir, दिल से thank you. हमारे इस फिल्म में 10 रुपए नहीं लगे हैं, आपके सारे पैसे लगे हैं to take that call and genuinely. And मुझे पता है कि पिछले, जैसे लक्ष्मण सर ने बोला कि जब ये डेट हमें मिली थी और हमने डीनू सर ने डिसाइड किया 2 जून को आना है, उसका म्यूजिक कैसे बनेगा, पोस्टर, ट्रेलर, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब आवरली बेसिस पे डिसाइड होता था. Dinu sir has been sitting in his office till 3 a.m. in the morning with his superb team at Maddock to kind of figure out कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी भी एक फिल्म आ रही है और प्लीज मौका दीजिए इस फिल्म को. बट थैंक यू मैडॉक, थैंक यू लक्ष्मण सर, थैंक यू डीनू सर, एंड थैंक यू सारा. मैंने पहली बार काम किया और मैं आजकल जहाँ भी जाता हूँ मैं नमस्ते दर्शकों बोलता हूँ. और 5 दिन प्रमोट करूंगा मैं नॉक नॉक बोलने लग जाऊंगा. but she is one of the most purest souls I have ever interacted with. She is wonderful and ये जैसे लोगों के साथ जुड़ती है, बहुत जेन्युइनली जुड़ती है और वो कहीं ना कहीं वो सच्चाई पर्दे पर भी दिखती है, चाहे वो सौम्या हो चाहे इसका कोई भी किरदार हो. ये मुझे इतना पता है कि सारा हमेशा मतलब लोगों को पसंद आएगी और वो जुड़ती रहेगी बिकॉज इसकी सच्चाई बहुत बोलती है और इसकी आंखों में बोलती है. सो प्लीज कीप दैट. थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक, थैंक यू. वैसे दिनेश साहब आपने बोला था कि माइक 1/2 होगा कि नहीं, वैसे माइक शायद नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक गेम है जो हमारी मीडिया और आप जुड़कर ही खेलेंगे, लेकिन विनिंग हमारी जो विनर्स होंगे वो आप ही चुनेंगे हमारे मीडिया मेंबर्स से. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एज वी हैव द चेयर्स जॉइनिंग अस अप ऑन स्टेज, प्लीज बैठ जाइए. आई टेल यू अबाउट द गेम. और ये एक ऐसा गेम है जो मुझे लगता है हमारी मीडिया को कुछ रूल्स जानने की जरूरत नहीं है ये खेलने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही इजी और बहुत ही रिलेटेबल गेम है. और हमारी इस पिक्चर की जैसे लॉट ऑफ थिंग्स हमारी इस मूवी में हैव resonated with all of you, with our audiences. So this game is basically very simple. हम आपको कुछ instances देंगे और आपको हमें बताने कि आपने वो instances कैसे की हैं. These instances are obviously reflective of हम जैसे जिंदगी निकालते हैं साथ में हमारे सब परिवार के साथ. For example, let me start with this only कि आपने कभी सूप 1/2 किया है या 2/4 किया है? सूप 3/4 किया. कॉलेज में जब जाते थे तो पूरी की पूरी टोली एक ही सूप पीती थी. वो 3/4 तक गया. मुझे तो पता ही नहीं था कि सूप अकेले पिया जाता है. मतलब लॉजिक ये था हमारा कि सूप 1/2 ही पिया जाता है. और 1/2 का बेस्ट क्या, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, क्या होता है कि 1/2 में एक से ज्यादा मिलता है. That's करेक्ट नहीं होगा. ओके, तो गेम बहुत ही सिंपल है बेसिकली. प्रोड्यूसर वाला थॉट. सो हम आपको ऐसी कुछ इंस्टेंसेस देंगे, लेकिन अब जो अगले सवाल होंगे उसमें हमारी मीडिया भी जुड़ जाएंगी. वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस, तो हम चाहते हैं कि हम जो सवाल पूछे उसमें आप भी प्लीज हिस्सेदार बनिए और हमें बताइए कि ये आपने किया है और किया है तो आपके साथ अगर ये इंस्टेंस हुआ है तो कैसे हुआ है. जैसे हम अभी भी डब्बा लेकर जाते हैं, आई एम श्योर हम भी कभी कभार लेकर आते हैं, तो घर पे डांट पड़ती है अगर डब्बा छोड़ दिया या बॉटल छोड़ दिया या डब्बा फिनिश नहीं किया, तो ऐसा होता है. कौन सी भाऊ सांगा प्लीज माइक दीजिए उनको. जय, शादी को कितना टाइम हो गया? 4 साल. तो डब्बा क्या है? लाता हूँ. तो अभी डब्बा अगर नहीं खाली हो तो लेके आना पड़ता है. नहीं, बट भाभी जी क्या बोलती हैं? चिल्ला जी, और शाम में वही खाना पड़ता है. प्लीज यू कैन आल्सो टेल अस इफ दिस हैज हैपेंड कि आप डब्बा भूल गए और घर पे मम्मी चिल्ला रही कि डब्बा कहाँ है, डब्बा लेकर आइए. स्कूल के
के वक्त एक्चुअली क्या होता था, डब्बा में एक ले जाती थी, लाती वापस 3 थी। तो हमेशा मतलब ये पूछा जाता था, जैसे आज भी जब हमें बताया गया कि ये गेम खेल रहे हैं, तो 300 जो मुझे बचपन से जानते हैं, उन्होंने मुझे एक ही इंस्ट्रक्शन दिया कि जो गिफ्ट्स अगर हम बांटेंगे ना, उनको तुम चुरा के घर नहीं चली जाओ। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। आई एम वर्किंग। सारा का एक प्रॉब्लम है, अगर वो खाना खा रही है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। मतलब 4 डब्बे होंगे, अकेला खाएगी, करेक्ट के सर मैं थोड़ा थोड़ा देती नहीं हूँ। क्या सर मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिया है, ऐसा नहीं है। वो ऐसी ऐसा चीज बिल्कुल देगी कि सही आप है। कभी वापस नहीं मांगोगे। तो चारों चीज में सबसे अच्छा, वैसे हमारी सारे सवालों के लिए एक एक प्राइज है यहाँ पर। जय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैन यू प्लीज हैंड ओवर? बेटा हूँ मैं। ये आपकी धर्मपत्नी को देना। हाँ जय, अभी आज टिफिन नहीं खाएगा तो चलेगा, साथ में ये भी। मेरा डब्बे का ऐसा हाल होता था कि तुमको ही वाटी मिलेगा। मिलेगा ही नहीं। ट्रैवल कर रहे थे तो डब्बा बहुत बार हम लोग ऊपर रख देते थे बैग, तो भूल जाता था मैं कई बार ऐसे। तो ऐसी आदत हो गई थी कि नहीं भाई वहाँ कुछ नहीं रखना, अपने पास ही रखना है, तो आई कैन टेक इट बैक। तो वो इंसिडेंट हुए थे। फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सी ऐसी टैक्टिक है या तरीका है जिससे हम छोटे छोटे पैसे बचा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कार्ड से कभी कभार सिर्फ एक ही दिन पे फ्लाइट टिकट पे डिस्काउंट मिलता है, तो मैं उसी दिन का इंतजार करती हूँ टिकट करने के लिए। तो ऐसी कोई टैक्टिक्स है वो आप भी प्लीज हमें बताइए, एंड मीडिया मेंबर्स प्लीज आप भी बताइए कि पैसे बचाने के लिए क्या क्या तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। वोडाफोन के सिम कार्ड पे 1+1 टिकट ऑफर चलता था। क्या बात है, वोडाफोन से लिया आपने? हाँ, तो तभी ऐसा होता था कि आपको एक नंबर देना है वहाँ पे, एंड वो SMS सेंड करना है, तो आपको वहाँ से टिकट का ऑफर आ जाता है। तो सेम ऐसा ही किया था कि मैंने रिडीम किया, एंड फिर बाद में मैंने जाके टिकट खिड़की पे जाके बोला कि मेरे को टिकट चाहिए, पैसे दिए, तो 1+1 टिकट मेरे को मिल गया। तो एक टिकट के पैसे मेरे बच गए थे उसका। What are the things हम करते हैं? मतलब मैंने ज़्यादा से कुछ किया नहीं, मैं ज़्यादा से हाँ जब पैसे बचाने होते थे तो मिस कॉल दे देगा, सामने वाला अपने आप कॉल करेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे होता था ना इनकमिंग का और आउटगोइंग का अलग अलग लगता था, तो खाली मिस कॉल देके छोड़ देने का, तो नहीं किया वापस करने का, वो करता ही था। मेरे ख्याल से हम सब करते थे, है ना? मैंने मिस कॉल नहीं दिया, लेकिन मैंने डेटा रोमिंग नहीं ली इस बार। और जब हम अरे यार ये 400 रुपए का डेटा रोमिंग नहीं लेती है। मुझे पता नहीं था कि डेली मिलता है, मुझे लगा था महीने भर का मिलता है। मैं एक दिन के लिए अबू धाबी जा रही हाँ वहाँ पे अबू धाबी गए हैं, पूरी दुनिया कोऑर्डिनेट कर रही है, सारा खाए सारा खाए सारा खाए। दीनू सर का मुझे एक वॉइस मेल आया, तब मुझे पता चला कि डेली मिलता है। सारा, there's data roaming just for $3.99. Can you get it? Otherwise, coordinate with someone from my office. That was the message I woke up to. I was like, okay. फिर विकी बोल रहा है। नहीं उसका बेस्ट है हॉटस्पॉट दो ना, हॉटस्पॉट दो ना। इसका पूरे अल्फा में ये चल रहा है कि हॉटस्पॉट दो, हॉटस्पॉट। I didn't know you get daily, yaar. Now I'll get it next time. 78299 फिर बोले तुम। But that's a lot for one day. Why will I get Yes, Exactly. मेरे 6 दिन फिर नल्ले। आई थिंक ये गिफ्ट सारा को जाना चाहिए ना। हाँ देखो कैसे आई थिंक पैसे बचाने की सबसे बेस्ट टेक्निक तो हमने फिल्म में देखी, निंजा टेक्निक की, थम्स अप को 1/2 करवाना चाहिए। आई थिंक उससे एपिक कोई है नहीं। बाकी माय नेक्स्ट वर्ड्स की डेटा पैक बाहर जाके यूज नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट्स अगेन द बेस्ट वे। फैंटास्टिक। मोबाइल पे अच्छा ये और एक हाथ ऊपर आ रहा है, जल्दी से लेट्स गो टू लेट्स गिव द माइक देयर। हेलो हेलो, ये सभी के लिए है कि व्हेन आई ट्रैवल बाय ट्रेन ना तो मैं रिटर्न टिकट लेता हूँ, तो रिटर्न टिकट आप जाके रिटर्न आसो तो नेक्स्ट डे रिटर्न भी वापस आ। करेक्ट ये है सीक्रेट है। तो अगर आज की रिटर्न टिकट ली है वो कल भी कब आ जाता है? 12 घंटे चलती है। नहीं 12 घंटे चलती है, नेक्स्ट डे चलती है अगर आपके टीसी ने टिक नहीं किया हो। ये राज है। तो मतलब टीसी से छूट के रहो। नहीं नॉट टीसी से, नॉर्मली आप जाओ तो नेक्स्ट टाइम तो रिटर्न टिकट ले मत, तो आप डेढ़ दिन ट्रैवल, एक टिकट में डेढ़ दिन ट्रैवल कर सकते हो। क्या बात है, आई थिंक ही विंस। नहीं बट बॉम्बे के अंदर हाँ, बॉम्बे का पता चला हम दिल्ली पहुंच गए। तो एकदम सोशल सर्विस वाला काम किया, सीक्रेट। क्या बात है।
Yes, and Dinesh sir has already picked the winner there. Congratulations Thank you, to sir. our media member. Okay, अगला वाला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. Yes sir, yes sir. हाँ जी भाई. आपने हमको सिखाया कि नूडल्स खाओ और पेप्सी 1/2 हाँ जी, हाँ जी. लेकिन टिप 1 रुपए को देते थे कितने और वो भी पिक्चर में ले लिया मैंने. 1 रुपए भी नहीं छोड़ा. 1 रुपए की टिप में 5 रुपए की सौंफ खा लेता था. हाँ. अब होश में नहीं था. दिल टूटा हो तो फिर पैसे पता नहीं लगते कहाँ जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं. Okay, next I think हम सबने किया है, but please honestly हमें बताइएगा होटल से क्या क्या ले सकते हैं और कितना लिया है होटल स्टेज में. I'm sure we all enjoy staying in hotels and going out. सारा लिस्ट. मैं लिस्ट नहीं बताऊंगी, एक बार बताऊंगी कि मुझे एक्सेस बैगेज का फंडा पता नहीं था. तो जब हम एयरपोर्ट में थे, एक बार मेरी मम्मी को पता चला that we are 10 kgs overweight. She's like, ऐसे कैसे हो सकता है? We'd gone for 1 month. तो 1 महीने में जितने शैम्पू, कंडीशनर, लोशन, टूथपेस्ट मिलते थे, मैंने सब इतने सारा जोड़ के डाल दिया था. लेकिन एक्सेस लगेज पे बहुत पे करना पड़ा. So I learned, no I didn't learn, but I should have learned not to do that again. अरे ये होटल तो फिर भी समझने वाली बात है. होटल फिर भी समझने वाली बात है. हम प्रमोशन कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, सुबह की फ्लाइट है, आधे नींद में फलाना. वो पिलो वाली बात नहीं बोल सकते. अब तो आ रही है. लाउंज से तकिया ले गई. एयरपोर्ट से कौन तकिया लेके जाता है? वो वहां पे 10 मिनट सोई है, तकिया बहुत अच्छा है, ले गई. 3 शहर है, वो तकिया चल रहा है साथ में. ये सवाल पूरा सारा के लिए था. Okay, हमारे मीडिया मेंबर्स हम आपसे भी जानना चाहते हैं. I'm sure कि आप भी ऐसा. Yes. होटल से क्या पता है? जैसा कि हिंदी से अच्छा साउंड कर रहा है. होटल से क्या पता है? अरे पुलिस नहीं आ रही, टेंशन मत ले. तू पहले जाएगी. Yes. एक ही बार लिया था मैंने, वर्कआउट के लिए नैपकिन्स नहीं थे तो होटल से ले लिए. इसमें भी तेरे को कूल बनना था, वर्कआउट के लिए. हाँ? क्या बन रहा है? वो तो ठीक ही है. वर्कआउट के नैपकिन तो बनते हैं. Yes, we have this lady also right there जो बताना चाहते हैं. Yes, can you hand the mic to her? 5 स्टार दो. Okay. The best jugaad for your international lunch is your breakfast buffet. हाँ. So your breakfast buffet with the array of cheese, the yogurts, and all the fruits that you get. That's a good jugaad for your lunch and especially your meals, especially when you're traveling for international. Good So one. I used to do that, especially when you're in Europe. So that's a good one. मैं आपको बताता doesn't have promotion in Bombay. She takes croissant. Don't lie, Shah. मैम यूरोप में ना चीज फ्री मिलता है. Exactly. मैं जब पहली बार यूरोप गया था, मुझे लगा नमक है, क्योंकि यहाँ तो नमक ही फ्री मिलता है. मैंने कहा चीज फ्री कौन देता है यार? Cheese hai, you've got great array of yogurts, That's flavored true. yogurts, That's true. healthy. बुफे जिंदाबाद. ये ना अभी मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ. शारदा ने मैंने उसको ऐसा बोला ना, तो वहाँ से बोले तीनों को बोलो कोल्ड ड्रिंक का बताए. तो मैं और एक हमारे इंडस्ट्री का एक्टर है वरुण धवन गए थे. तो हम गए एक रेस्टोरेंट में चिकन खाने. तो उन्होंने हमको बॉटललेस पेप्सी दिया, मतलब कि जितना पीना है पियो. तो हम दोनों खाए थे, फिर हमको किसने ज्वाइन किया और किसी और ने ज्वाइन किया. तो मैं उसको बोला तुझे पेप्सी पीनी है? तो उसने बोला हाँ हम लेके आए. इसे 4 लोग ने पिया. फिर क्या हुआ, उसकी वाइफ आई और बोली आई वांट डाइट पेप्सी. मैंने बोला अरे इसमें कुछ गिर गया, तो कैन यू चेंज द ग्लास डाइट पेप्सी. जैसे आप कपूर की क्या लाइन थी कि हम आज से कुछ बचाते हैं, रोज में से कुछ ना कुछ बचाते हैं. कप्पू की मेरी पर फेवरेट लाइन है कि मुझे कपिल से ज्यादा कप्पू पसंद है क्योंकि उसमें 2 मात्राएं बचती हैं. That was Lakshman sir. Okay, yes. Anybody else would like to share? Please. Just like Pooja question. Hello. Hi ma'am. Hi. So I always carry like yogurts, juices from hotels room, and also cashews. That's a favorite. That's how cute it is. What do you say? Huh? हाय. Give us some cash. अगर ठीक से नहीं मिलती है तो मेरी वाइफ जो है वहाँ पर एक्स्ट्रा सोप मंगा के रख लेती है. जब दूसरी सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो I just want to add on to the person who said about the train ticket. So it's more like अगर आप रिटर्न टिकट खरीदते हो तो नेक्स्ट डे के लिए रिटर्न के लिए चलता है. बट इफ यू बाय द सेम टिकट ऑन सैटरडे
it is valid till the Monday for the return journey. You get 2 days. सारा you'll save 15 rupees. हाँ? I like it. संडे को सारे मीटिंग, सैटरडे को टिकट ले लो. आज टुडे वी आर जुगाड़ प्रो सेंट्रल. ओके, द नेक्स्ट वन इज हमारा टूथपेस्ट खत्म होने की कगार पे जो होता है, whenever it's ending, हम उसे खत्म नहीं होने देते. वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम वो टूथपेस्ट को खत्म नहीं होने देते, लेकिन हम कौन से तरीके से खत्म नहीं होने देते वो जानना चाहते हैं. जैसे मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज बेलन के साथ करती हैं. आपके क्या तरीके? Ma'am's raising her hand. Yes. So cute, you're wearing that cap. You're looking so cute, ma'am. Please give her the mic. सर आप एक माइक वहीं रख लो. आपके बहुत गोल्डन कमेंट्स आ रहे हैं. Yes, yes. You are going to say the same thing. Yes. Would you like to share टूथपेस्ट खत्म होते होते क्या क्या तरीके हैं बचाने के? टूथपेस्ट का ऐसा है ना, बाकी कुछ चीज़ों के लिए इंसान इतनी कंजूसी नहीं करता, लेकिन टूथपेस्ट को छोड़ता ही नहीं है. और वो बाथरूम में पता चलता है अपना स्ट्रेंथ कितनी है. उसको दबाते 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 लास्ट चुप करके आएगा, तब जाके हाँ कुछ. सर वो टूथपेस्ट का ब्लेड बन जाता है एकदम. Okay, the next question जाने से पहले the prize goes to her, is it? Yes. Yes. Could you please hand over prize to her? And also हमारा जो पिछला सवाल था होटल स्टेज का, उसका prize? Yeah. We have the next question. We have the next question. हम जब छोटे थे तो शगन मिलता था हम सबको, और जब भी शगन के लिए कुछ कुछ करना पड़ता था तो what क्या क्या किया हुआ है शगन पाने के लिए? Sir, who's saying? हाँ सर. शगुन तो मिलता है, बट शगुन अगर नहीं मिलता है तो वो एक अंदर से एक अलग लालच आती है ना कि यार भाई को मिला हमको नहीं मिला. तो सबसे बेस्ट होता है उनके सामने बस ऐसे जाके देखते रहो. वो तो सबको बांट रहे हैं ना, हमको नहीं मिला, बस उनको देखते रहो, गारंटी आपको जरूर मिलेगा. अब जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाता था ना पंजाब, तो वहाँ पे सारे मेरे रिश्तेदार वही है, मासियाँ मामियाँ, तो उनका तो मतलब वो पंजाबियों में शगन देना इज वो एक अलग वॉर है. वो जो लड़ते हैं सारे, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 ले लो ये वो जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं. और बच्चे उसमें पिस जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा को जताना है कि नहीं नहीं हमें तो नहीं चाहिए, और मासी को देना तक थोड़ा दे. तो वो शगुन के पर पता है वो जो 10 रुपए भी होते थे ना, उसकी वैल्यू ही अलग होती थी. कि वो जो शगुन के 10 रुपए मिले ना कि यार तू चल मिठाई खा लेना, तो ये खा लेना, फिर उसकी टेनिस बॉल लेके क्रिकेट खेलो या कुछ, वो शगुन के पैसों की वैल्यू ही कुछ और होती थी. आज भी याद रहता है. मेरे साथ शगुन वाला नहीं, बड़े किस्सा हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताता हूँ. तो मैं छोटा था, तो पंढरपुर गया था मेरे दादी और बाबा के साथ. पंढरपुर ना, और पंढरपुर में एक जगह है जहाँ पे आप नीचे गरीब लोग खड़े रहते हैं और आप ऊपर से उनको दान करते हो, पैसे डालते हो. मेरे बाबा ने मुझे इतनी ऐसी चिल्लर दी, मैं भी परेशान कि एक गरीब दूसरे गरीब को क्या ही दान देगा. तो बट दी थी, और मैंने शॉर्ट्स हाफ चड्डी पहनी थी स्कूल वाली खाकी, मैंने उसमें अंदर डाल दी. मैंने 1-2 पॉइंट डाल दिए, मैंने कहा इनको देख के क्या फायदा, मैं भी तो गरीब हूँ, तो मैंने रख दिए. पंढरपुर की यात्रा खत्म हुई, हम एसटी में पंढरपुर से मुंबई आए. अच्छा मुझे मोशन सिकनेस था, मतलब एसटी में मैं तो इतनी उल्टियाँ करता था कि मेरे बाजू में कोई बैठता नहीं था. तो फिर भी इतनी उल्टियाँ हो रही थी, लेकिन मेरा हाथ वो चिल्लर के ऊपर से नहीं गया, मतलब कहीं गिर ना जाए. एंड उन बिल्ली हम बॉम्बे आए, 8 बजे का टाइम था, शिवाजी पार्क के चौल में रहते थे. मैं घर में अंदर घुसा ही नहीं, पहले दुकान के ऊपर चॉकलेट लेने को, और वहाँ पे चॉकलेट ये दो बोले, और पैसे निकाले, बोला अरे बंद हो गए. तो वो 1 पैसे 2 पैसे थे जो बंद हो चुके थे. पापा भी स्मार्ट थे, जो मुझे दान करने के लिए दिए थे, जो मैं संभाल के लेके आया था, जो मैं परेशान भी था कि मेरे बाबा ने इतने पैसे मुझे कैसे दिए, और तब जाके पता चला ये पैसे बंद हो चुके हैं. मैं और 1-2 दुकानों पे गया, किसी ने हड़काया लिटरली, यार बंद हो चुका है. और समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो पैसे घर पे दिखाऊं, कहीं फेंक दूं, क्या करूं. Fantastic, thank you so much for sharing. और हमारे इस yes ma'am, can you please pass the mic to ma'am? Thank you sir.
इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, लेकिन ये गेम के लिए नहीं है। मैं किसी भी अगर मैरिज में जाती हूँ तो मेरा ध्यान रहता है कि कहाँ कौन कौन जूठा फेंक रहा है। मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे थैली में अगर ये भर के दे दें, और आप कभी भी जहाँ शादी वादी की जगह रहती वहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनको भगाया जाता है कि इधर जाओ जाओ जाओ। तो अगर आप बाहर जाकर वो चीज़ खिलाएं तो आपको इतना सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया। बोनस प्राइज प्राइस के लिए नहीं तो पर ये जो आखिरी सवाल था उसका कैन यू हैंड ओवर द प्राइजेस? ओके, इस पिक्चर के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि सब परिवार सब जाकर इस पिक्चर को देख रहे हैं। प्लीज शेयर अ मेमोरी और स्पेशल मोमेंट जो आपने सब परिवार बिताई हो। आपसे भी जानना चाहेंगे और मीडिया मेंबर्स आप में से भी जानना चाहेंगे। उससे पहले मैं बताऊंगा एक कंजूसी का किस्सा। तो उस समय होता क्या था कि ब्रांडेड शूज लेने की तो हालत नहीं थी, तो फर्स्ट कॉपी आती थी रिबॉक और नाइकी की। और अगर आप में से सबको पता होगा, मुझे पता है, चोर बाजार में सुबह 4 बजे बाजार लगता है। क्या बात है ना? अंदर में जाके डेढ़ गली डायरेक्ट तो दादर से ट्रेन पकड़ के अरे लव यू हाँ तभी तो फिल्म में कनेक्ट हो रही है। अगर मैं वही नहीं रहूंगा तो मैं गया सर सुबह 4 साढ़े 4 बजे की पहली ट्रेन होती है दादर से। मैं गया वहां पे तो सुबह यहाँ पे इतने बड़े बड़े ढेले होते हैं ना शूज के, आपको निकालने होते हैं पसंद। पहली बात तो ऐसे सामने देख के नाइकी रिबॉक मैंने 2 निकाले, पहन के देखे टकाटक बहुत सस्ते में, बैग में डाल के घर पे लेके आया। ऐसा लगा कि जन्नत हो गई आज तो। घर पे आप पता चला एक रिबॉक का था एक नाइकी का था। अभी वो लोग वापस लेते नहीं, लेते क्या खड़ा नहीं करते, तो फिर पहन ही नहीं पाया वो। सच्ची में अभी फैशन है, अभी तो फैशन है। अभी तो फैशन है, फैशन है अलग अलग। अभी तो कुछ भी फैशन है। ओके, हमारे जो सह परिवार मोमेंट है वो हम जानना चाहते हैं कि आपने सह परिवार कौन सी ऐसी स्पेशल मेमोरी है या कौन सा ऐसा पल है जो सेलिब्रेट किया जो आप शेयर करना चाहेंगे? अरुण बताएगा। भाई मुझे अब आप सामने तो आपके बारे में बताता हूँ। पहला इंटरव्यू आपका। मेरे बारे में क्यों बता रहे हैं? सब अपना अपना किस्सा बता रहे हैं, तो अपना किस्सा बता। आपके बारे में बता रहे तो आपका पहला इंटरव्यू किया था मसाम, जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वर्सोवा में सब परिवार किया था। बहुत जिगरी है तुम्हारे भाई। पॉइंट वाली बात है। ये मैं बता रहा हूँ कि तब से लेके आप आज तक मैं आपको देख रहा हूँ, जरा सा भी आप में चेंजेस नहीं आया। जैसे तब आप थे वैसे ही रहिए, हिट फिल्में करते रहिए। सुपर, बहुत बड़ी बात। थैंक यू। ये आपके साथ बहुत अच्छे से बचे हो आप सवाल से। इसके साथ मैं भी था। यस, परिवार का एक ऐसा मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती है। बचपन से मूव बफ रही हूँ, तो जब लगान मूवी रिलीज होने जा रही थी तब सारे कजिन्स को बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि कैसे देखें, और घर वाले बिल्कुल नहीं भेजने के लिए रेडी थे। तो सबने अपने अपने मम्मी डैडी के कबर्ड में से पैसे चुराए थे और बसते जाकर हमने सबसे पहले थिएटर में, पहली मेरी थिएट्रिकल फिल्म थी जो मैंने देखी थी लगान, तो सह परिवार कजिन्स के साथ जाकर मैंने फिल्म वो देखी थी। Fantastic. Would you like to share any सह परिवार मोमेंट जो हम? एक्चुअली मुझे जो याद आ रहा है वो था, आई थिंक मैं स्कूल में था या कुछ था, तो पहली बार एज अ फैमिली आउटिंग ना, हमारे 2-3 ही जॉइंट्स थे जहाँ हम डिनर करने जाएंगे या कुछ ना, और जहाँ पे हम रहते थे उसके आसपास ही थे, ये अंकल किचन टाइप। और वहाँ पे पहली बार ये डिसाइड हुआ कि आज ना 5 स्टार होटल में। तो हम तो बच्चे थे, हमें पता नहीं था, बट वो जो पहला एक्सपीरियंस था ना 5 स्टार होटल का, और मम्मी पापा बैठे हुए हैं और उनका सिर्फ मतलब मुझे मेरी मॉम का रिएक्शन ज्यादा याद है, दाल इतने की है, सब्जी इतने की है, तो और वो ना पूल साइड था रेस्टोरेंट,
तो उनको लग रहा था कि सिर्फ ये पूल की वजह से पैसा लगा रहे हैं उसका, खाने का उतना पैसा नहीं है जितना ये जो एम्बियंस का पैसा है वगैरह। बट दैट वन मोमेंट ना, जो पहली बार 5 स्टार होटल में हमारी फैमिली ने साथ में डिनर किया था, वो दैट वाज वेरी रियली मेमोरेबल टू मी। मैंने 5 स्टार होटल में जूते खाए थे पानी ऑर्डर करने के लिए। मेरे डैड ने तू पानी के पैसे देगा तू नया पैदा हुआ है ग्रेस 30 रुपए का पानी। Let's take one, yes. सर कम ऑन, आ रहा है कुछ अच्छा। सर सपरिवार जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत कम हो गया अभी। मोबाइल है, आप आजू बाजू में बैठ के भी एक था दौर जहाँ हम सर्कस देखते सपरिवार में, तो सर्कस का दौर निकल गया है और अभी पता नहीं वो दौर फिर आएगा। लेकिन इट्स गुड दैट आप लोग उसको इंसिस्ट करें सपरिवार के अंदर पिक्चर देखिए, तो शायद वो दोबारा आ जाए। Fantastic. That one thing we are really happy कि वो जो सहपरिवार था ना, और क्योंकि हमने कुछ थिएटर विजिट्स करने का मौका मिला मुझे और सारा को, वो देख के हमें इतनी खुशी हुई ना कि जनरली हमें ऑडियंस में परिवार दिख रहे थे पूरे के पूरे। बहुत दिनों बाद एक बल्कि पूरी परिवार की आउटिंग हो रही है और वो आके एंजॉय कर रहे हैं। फ्रॉम 6 to 60 सारे थे वहाँ पे। वो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर, इट्स बियॉन्ड नंबर्स फॉर अस टू सी दैट ना, बिकॉज हम जब जो जर्म होता है फिल्म बनाने का, ऑफ कोर्स उसके कई सारे मैथमेटिक्स होते हैं, कैलकुलेशन होता है, पर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ओनली मेकिंग फॉर दैट जॉय कि यार लोग आए, वो देखें और वो खुशी लेके घर जाए। दैट फॉर अस इज एंटरटेनिंग द ऑडियंस। तो वो जब हमें देखने को मिल रहा है ना, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है, टू सी परिवार कमिंग एंड वॉचिंग आवर फिल्म। In fact, I just like to add that it's not just, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि सपरिवार आप लोग आ रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं। लेकिन जब मैं आई थी संडे को, यही इसी थिएटर में आई थी और मैं अपने मॉम और भाई के साथ फिल्म देख रही थी, और मैं अभी लक्ष्मण सर को बोल रही थी that you know at the risk of sounding sadistic, watching my mother and my brother cry in my film, मतलब ऐसा लगा कि लक्ष्मण अच्छा वाला क्राई नहीं तो फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद नहीं, तो मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि दिस इज व्हाई वी मेक फिल्म्स, टू सी पीपल दैट वी केयर अबाउट हैव एन इमोशनल एक्सपीरियंस। एंड लक्ष्मण सर की वजह से, विक्की की वजह से मैंने अपने मॉम को और अपने भाई को एक साथ रुला दिया। और ऑनेस्टली मॉम इज अ बिट फिल्मी, मॉम हमेशा से फिल्मी रही हैं, फिल्मों में काम करती हैं एक्सेट्रा। इब्राहिम इज अ 22-year-old अर्बन यंग बॉय। अगर वो ये फिल्म देखकर रोया है ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैं जा के बोलती थी दिस इज नॉट जस्ट अ मिडिल क्लास इंदौर स्टोरी, दिस इज अ भारतीय इंसान की कहानी जो हर कोई रिलेट कर लेगा। और जब मैंने अपनी मॉम और भाई को दोनों को करते देखा एट द सेम टाइम, तो वो सहपरिवार एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। Fantastic. हमारे पास obviously prizes हैं for media members. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा. Please can you hand over the prizes on that side as well? We do have. अपने परिवार को दे दीजिएगा. Fantastic. We are now going to do something fun with the cast. Okay, before we break for the media Q&A, हमारे पास कुछ balloons हैं. हम चाहते हैं कि आप सिर्फ यही बोले हमारे सारे लोगों को कि जरा हटके, जरा बच के सिनेमाज में देखिए, लेकिन आप ये बोलेंगे लेकिन आवाज कुछ और आएगी बाहर, because we have these balloons called the helium balloons. I think Vicky should sing फिर और क्या चाहिए. Let me try. Okay, so can we get the balloons please? And both of you sing chorus. मतलब अरिजीत के गाने को गाने की हिम्मत अगर करनी है तो ऐसे ही करनी है ना? At least then there's no मैं तो problem. अच्छा गाती हूँ। कैसे करना है? Okay, so बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है. So just take the gas in and then you know और माइक पे जो भी बोलना आप बोल सकते हो and let's see कि क्या क्रिएट आता है. चलो बस पूरा मत सुन 5 6 7 8 तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू ही रे तू ही रे तू ही रे तू ही रे
समझ में आया अमृता मैम और इब्राहिम क्यों रो रहे थे। मैं गाना नहीं गा रही थी उस वक्त। सॉरी अरिजीत, सॉरी। Dino sir, Lakshman sir, would you like to try? Great. With that, media, the floor is now open for Q&A. मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, we have mics in the audience. May I invite? Hello. Hi. Dinesh ji? Yeah. हाँ जी। Firstly, congratulations for the success of this film. Thank you very much. As well as you know, आप इतने सारे हटके हिट्स दे रहे हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म पर हो या थिएट्रिकल रिलीजेस हो, जो निकल के भागा, भेड़िया हो, प्रिंसेस हो और फ्लमिंगो एंड नाउ जरा हटके जरा बच के, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी होती है? जरा हटके जरा बचके से सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि ये थिएटर में चल रही है। इट्स वेरी पर्सनल। सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को? एक कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक। आई डोंट नो व्हाई, वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी। बहुत बहुत ज़्यादा याद आ गई थी। और हाँ, मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था, बट दिस वाज नॉट पर्सनल। आई थिंक इब्राहिम रिएक्शन, इब्राहिम तो द वे इज वॉक आउट, इब्राहिम मेरे साथ ज्यादा चिपकता नहीं है। विक्की ने मुझे भेजा एक्चुअली, कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी यार, एक फोटो आप लोगों ने ली थी इन दोनों और की, वो कितनी प्यारी फोटो थी यार। मतलब मेरे भाई की बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। दूर इब्राहिम दूसरा था, अरे हीरोइन वहाँ पे उधर जा। You are ruling over the internet with your sexy moves, dance moves especially, you know, you're trending. And comments में आ रहे हैं कि which god did Katrina kept praying to, ऐसे comments आ रहे हैं। What a new चिकनी चमेला। इस डांस में उनका कोई रिएक्शन आया? उन्होंने ये डांस देखा है, उनका क्या रिएक्शन था? अरे उन्होंने इनको कोरियोग्राफ किया। नहीं, उन्होंने देखा है और उनको भी अच्छा लगा। लक्ष्मण जी, इधर आप, क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है नहीं। मतलब जिस तरह की सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूजिक कुछ है नहीं। मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है, तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंस है। इस फिल्म ने बड़ा महत्व दिया आपको। जी जी बिल्कुल। हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा है। यार Hi Vicky, hi Priyanka this side. Hi Priyanka. Many congratulations to you and the whole team. Vicky, you know, you spoke about the whole skepticism which was before the film released, and even Lakshman spoke about it. But personally, as an actor, were you told in the last few months that you big films, you know, your last was on OTT, Govinda Naam Mera, you know, you've done Puri, the numbers that it has done, you know, abhi big films ka zamana aa gaya hai. So as actor, you know, push yourself for it so that you're positioned that way. Because of course this is now a slap to all the skepticism, and I think a lot of us also had that. I would definitely say, but for you as an actor, were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told, depending on each film that came out. कब कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज करो, बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है, वो दिल से ही कनेक्ट होता है। जैसे जरा हटके जरा बचके ऑल्सो was narrated to us at a time where it was not the most wisest decision कि अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो, इसका सैचुरेशन आया ये वो बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है। बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, you have to go by the conviction of your director, the vision of your producer कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है और आप अपना काम पर सच्चे दिल से कीजिए। तो of course to answer your question, all these chapters have been going and they are still going on and they will keep changing with every film that works and that doesn't work. But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So yeah. Guys, it's Rishil here from Big Fila, and congratulations on the success of Dhara Hatke Dhara Bachke. Yeah, so
before this beginning, before asking my question, I just wanted to appeal on behalf of the media that the event began a bit late, right? I think around 2 hours late, and I would just appreciate the factors adhere to the timing we have given, because we really appreciate your work and we appreciate that you are spreading so many smiles in everyone's. So for that I'll take full responsibility because मेरी रात भर शूट थी जो अभी 1 घंटे पहले खत्म हुई है, तो वो बिना सोए आया हूँ, पर वो शूट की वजह से मैं लेट हो गया और उस वजह से everybody got late and you had to wait. But so sorry, it was only because of a shoot that couldn't get finished in the morning. No, absolutely. I just wanted to say on behalf of the media. And now I'll just ask my question first. हाँ जी. So Lakshman sir, you have given 3. पहले डांट दो फिर सवाल पूछता. Lakshman sir, you have given 3 back-to-back hits. Like first Luka Chupi, and then of course Mimi, which is like my favorite out of the 3, and then Zara Hatke Zara Bachke. Which one is more personal to you in terms of success? Which one do you grade higher, like out of the 3? And the second question is that do you want to get out of the small city-like zone and get to a different genre or something? Like, पहला क्या था? हाँ, एक्चुअली हर एक फिल्म क्लोज रही है, मतलब काफ़ी करीब रही है. जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है, तो जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है. तो अभी इस वक्त ज़रा हटके ज़रा बच के यस डेफिनेटली काफ़ी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कपिलमयी हुई, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया है उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज़ है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है क्योंकि चल भी रही है. और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे हैं. और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को बोलता था तारीफ की है क्या, मुझे गाली दी है. तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मांगुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो, यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं. तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं. क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे हैं. दैट मीन्स एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. But you are not understanding. You are just putting your own perspective and trying to spoil that film. That is not right. And you shouldn't do that. And that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. क्योंकि जब साउथ की कोई फिल्म आती है, छोटे बजट की फिल्म, जिस हीरो को हम जानते भी नहीं, वहां पे वो सुपरस्टार होता है, हमारे लिए न्यू कमर होता है. वाह, 5 स्टार 4 स्टार अच्छी फिल्म होती है. भाई हमको भी जरूरत है. We have to get our industry right. तो I think we should, मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है. बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले. क्यों नहीं चले? मतलब मैं देख रहा था सारी वीडियोस, और वो 4-4 लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है. भाई क्यों? इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है. दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो गैप कम करो. मुझे लगता है काफी फायदेमंद होगा सबके लिए. थैंक यू. हाँ जी. Hi Vicky. You're straight. Center. Oh hi ma'am. Hi. This is Titash from News 18. Hi Titash. Hi. Hi. So Vicky, it's very interesting. So in Love Per Square Foot, we saw you faking a marriage actually to get a house, and here you're faking a divorce to have a house of your own. In real life, कभी पापड़ बेलना पड़ा to have a house of your own? Anything interesting? मुझे जब तक घर मिलेगा नहीं, मैं पिक्चरों में ढूंढता रहूँगा. But
Real life में तो God has been really kind, but yeah, I don't know if I've answered your question or what the question was. Hello. I need to Hello. yeah. Hello. Hello. हाँ जी। I want to ask you, सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? फिर से जनता को खुश करने का मौका, मेरे लिए सफलता वो होती है। और just I think that's about it. I think the idea is to take your work seriously and not yourself very seriously. That's the idea. बना रहे सर इसके बाद Hi, I'm Tanmay from Evening. We've been seeing you dancing to the song Obsessed. तो बाकी आपके फैंस और ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं, तो हमने क्या करती मैम मैं एक बात बताऊं, मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया ना, मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा। हमारे लिए एक बार तो चलता है। वो मैं लाइव, वो हम बाद में बाहर कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड मत करना, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, पहले आप ट्रेंड करते हो, फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो, फिर बहुत ट्रेंड करते हो, फिर गाली बढ़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है, ये पका रहा है, अब नीचे आ जा। तो ना अब मैं वहां से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा, तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा, मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा उसके बाद, बॉयकॉट ऑब्सेस। तो ना तो आई प्रॉमिस यू आउटसाइड, आप मैं पॉपकॉर्न हूँ आपको, मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा, है ना, पर यहाँ पे नहीं करते। Hi Vicky and Sara. Just to inform, last two questions. Hi Vicky and Sara. Hi sir. हम जब भी कुछ काम करते हैं, चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और काम, हमेशा हम चाहते हैं कि एप्रिसिएशन मिले, वैलिडेशन मिले। मैं जानना चाहूँगा बतौर एक्टर, जैसे सारा आपने बताया कि फिल्म देखते वक्त मम्मी और भाई रो रहे थे, घर पे घर के अलावा भी कहीं आप लोग वो वैलिडेशन सीख करते हैं, कहीं वो एप्रिसिएशन सीख करते हैं किसी से, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो जिससे आप लोग चाहते हैं कि वो ऑनेस्टली रिव्यू करे आप लोग जो कर रहे हैं, या तारीफ करे, या एप्रिसिएशन मिले, ऐसा कौन सा शख्स है? और इस फिल्म को लेकर या किसी और फिल्म को लेकर कभी वो वैलिडेशन और एप्रिसिएशन मिला हो जिसे शेयर करना चाहेंगे आप लोग? सर मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है, और ये मैंने ज़रा हटके ज़रा बचके से जाना है, बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं हुई थी, इससे पहले इस बार थी, और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा, लोग आएंगे नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, तो बहुत सारे सवाल थे, एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट, और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। सो आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर एट, जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है, जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी, वो लोगों से थी कि लोग आए देखें। अगर जब कुछ मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी, तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब, तो मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी। तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग, ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था, वो तो एक अलग है ही, कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था, आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है, तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक। But otherwise, for me personally, it differs in every film according to the situation. We are just sorry to cut you off, but one last question. We are taking one last question. Yeah, सवाल आपसे ये है, आपके प्रोडक्शन हाउस को लेकर है कि आपके प्रोडक्शन हाउस ने हमेशा बहुत ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। मैं सिर्फ इस फिल्म की और या अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छे से याद है कि जब आप हॉरर कॉमेडी लेके आए थे 3, उस समय कोई दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, तो बहुत सारे लोग वहाँ चले गए थे और उन लोगों ने बोला ये फिल्म तो ऐसे ही जाएगी, आज के ज़माने में कौन हॉरर मूवीज देखता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के निकली। आप डायरेक्टर भी रहे हैं, तो आपकी टीम में ऐसा क्या है कि और इस फिल्म के लिए भी आप, जब हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि फिल्म इतना अच्छा करेगी, तब आप इसके ट्रेलर लॉन्च में पूरे कॉन्फिडेंट थे कि ये फिल्म वर्क करेगी, तो ऐसी क्या चीज़ है या जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या चीज़ आप ऐसी देखते हैं जो उसको हिट कराते हैं? हमारी नियत,
हमारी नियत सिर्फ पिक्चर बनाना और हमें बहुत मजा आता है। And I think ordinaries, I'm also, I've lived an ordinary life, so ordinary is extraordinary. We all extraordinary. And I think जो हमारी पिक्चरें वो आपको फील कराती है। जैसे मैम आपको याद है आपने मुझे बोला था मिडिल क्लास के बारे में, आपने देखी, करेक्ट थी ना? करेक्ट थी। आज मुझे इतना अच्छा लगा आपने अपना माइक मुझे दे दिया। माइक 1/2। But मैम मैं इस जर्नी में मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन the only emotion हम देखते हैं कि रात को सपोज आपने एक पिक्चर सुनी, you have to be able to not make that. ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, आपको बनानी हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ये लॉजिकल है आज इतनी और ये सेट। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Thank you, Sarah. I'm sorry. Sorry. There is Sarah ma'am has to say. मौका नहीं मिला। I think so for me, honestly मेरे लिए हमेशा जनता की राय, जनता का प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहा है। तो I think अगर वैलिडेशन की बात हो तो विकी ने बहुत सही तरह से कहा कि ये जो थर्सडे था मेरे लिए, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चारों रात नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी। एक तो दिनों सर ने बहुत अच्छा प्लान बनाया था भारत दर्शन का, और उसके बाद जो घंटे बनते थे मतलब नर्वसनेस बहुत ज़्यादा थी। बट आई थिंक दैट अल्टीमेटली हम सब फिल्में जनता के लिए बनाते हैं और उनका प्यार ही सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। संडे रात को जब विकी और मैं उस थिएटर के अंदर गए और हाउसफुल थिएटर देखा, हम लोगों ने परिवारों को साथ देखा, खुश देखा, हमें देखते हुए खुश देखा, आई थिंक दैट फॉर मी इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। थैंक यू मेंबर्स ऑफ द मीडिया, बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चंस के लिए, थैंक यू सो मच। ओके दिनू सर, या one last question. One last question. I personally enjoyed the chemistry you guys shared on screen, so kudos for that. I want to ask that off screen, when was the point you all got comfortable, because there was a lot of romance all played on screen? See, the most beautiful part about Sarah is that there is no ice. वो आइस ब्रेक करने के लिए आइस चाहिए होता है ना, यहाँ आइस नहीं होता है, तो आपको कुछ ब्रेक ही नहीं करना होता है। ये आपका जो पहला नोट है ना सारा का, जब वो मिलती है वो ऐसा लगता है कि 7 साल से आप दोस्त हो। तो वो पहले मिनट ही ऐसे मिलती है आपसे। सो दैट इज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट सारा इज दैट कि शी इज जस्ट सो रियल एंड जस्ट सो प्योर दैट वो आपकी या तो दोस्ती होगी या तो फिर बिल्कुल नहीं होगी। तो आई एम ग्लैड कि यहाँ दोस्ती हो गई और पिक्चर बन गई और वो कप्पू और सौम्या की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आ रही है। बट उसका एक्चुअली फुल क्रेडिट सारा को जाता है बिकॉज शी इज दैट पर्सन, शी इज दैट इजी अ पर्सन। Sarah, for you? Honestly, I don't think he's wrong. But there is an agency, right, in choosing किनके साथ दोस्ती होनी चाहिए, किनके साथ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो I think विकी को देखते ही पता चल गया था that he is the person that I want to befriend. I think that he, honestly, being friends off screen is one thing, and he's being generous in his compliment. But ultimately, I think as an actor that is as experienced and as talented as he is, he would never come to set with that air. So it immediately made me comfortable to do whatever I can, and then he and Lakshman sir would together manage to get me to where I needed to be. But ultimately, it was the fact that he was so giving and non-judgmental as a person that it enabled total ease from my side. Thank you. Okay, Dinu sir, Lakshman sir, Sarah and Vicky, it's time for the celebration. So we have a special request joining us. बैठ यार, बैठ क्या बना यार, वो भी खड़ा हो रहा है, देख जरा, वो देख बात, यार इसको यार, Also अगर आप केक देखेंगे तो यहाँ पर जो हम नॉर्मली मिडिल क्लास में प्रॉब्लम होती है कि वेज है कि नॉन वेज है, ये यहाँ पर नहीं हो रही है। अच्छा, आप लोग अंडे वाला खाओगे कि बिना अंडे वाला? सर आज संकष्टी है, दोनों 5 स्टार खाएंगे, 5 स्टार। सर आज पप्पा का दिन है। अरे भारी सीन है, वही तो 5 स्टार का जाए। नीचे, अरे किसका बर्थडे?
I am veg. Yeah, exactly. आप बीच में अंदर एक दूसरे के मुंह पे नहीं लगा रहा। अरे लगा दो। वैसे केक, you know, we are having the cake cutting here, लेकिन हम सब मिलकर we are going to make sure that we enjoy this cake right there. And congratulations to the team, and it's still going on. Yes, we do have. Is this a lie, the veg non-veg thing, or genuine? Okay, so the non-veg is a lie. I was right. Okay, great.